आवाज आ रही है सबको? जी दी। आ रही है। आ रही आ रही। ओके। गति आगति का थोपड़ा चल रहा है। ठीक है। कल हमने स्टार्ट किया है गति आगति का थोपड़ा। बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा? बोर्ड बहुत दूर लग रहा है, अक्षर पूरे नहीं दिख रहे। ओके, मैं करीब ले लेती हूँ। ठीक है। कल हमने जो पढ़ा था गति आगति का थोपड़ा स्टार्ट किया था। कल क्या किया? कल क्या पढ़ाई की थी हमने? कल हमने मनुष्य के 303 बारे में के भेद के समझाई। बारे में कर्म जीव के भूमि अकर्म 500 भूमि। हाँ। जीव के 563 भेद अपन कर रहे हैं, है ना? क्योंकि गति और आगति कहाँ से होती है? जीव कहाँ से गति और आगति करता है? जो 563 भेद हैं उन्हीं में ही उसकी गति और आगति होती रहती जब तक कि वो मोक्ष नहीं पहुंच जाता। ठीक है। तो इनके बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है। एक बार अपना अपना फोन म्यूट कर लीजिए आप लोग। जब बोलना हो ना तो फिर अनम्यूट कीजिएगा। गति और आगति क्या होती है ये कल हमने समझा था, है ना? कि जी। किसको हम गति कहेंगे, किसको आगति कहेंगे। अब गति आगति किस में होती है? तो 563 भेदों में गति और आगति जीव की चलती रहती है जब तक कि वो सिद्ध ना हो जाए। तो 563 भेद किसमें है? जीव के जो 563 भेद है वो चारों गतियों के जीवों में है। ठीक है। जो 563 भेद अपन अलग अलग फॉर्म में पढ़ रहे हैं। चार गति, उनके जो भेद हैं वो मिलाकर 563 हो जाते हैं। ठीक है। चार गति के बाद पांच जाति, पांच जाति के भी भेद मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? पांच जाति के जितने जीवों के भेद है ना वो मिलाओगे भी तो 563 हो जाएंगे। जैसे हमने कल पढ़ा था एक केंद्री के कितने भेद होते हैं? 22। 22। 22। बेंद्री के? दो। 6। दो। इंद्रिय के 2। बेंद्री के दो। तेंद्री दो। के? दो। 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 स्वरेंद्री के? दो। 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 ठीक है ना? अब पंचेंद्री में हमने तिर्यंश पंचेंद्री के भेद पढ़ लिए और नरक के भेद पढ़ लिए। नरक के जीव भी पंचेंद्रिय होते हैं, है ना? और मनुष्य के हमने कुछ पढ़े हैं, कुछ बचा हुआ है। उसके बाद हम किसके पढ़ेंगे? देवता के पढ़ेंगे। ठीक है। तो मनुष्य के जो हम कल पढ़ रहे थे 303 भेद। कितने भेद होते हैं मनुष्य के? 303। 303। 303। 303 भेद। यहाँ नई पेन आई है, वो भी नहीं, एकदम लाइट चल रही है, देखिए। न्यू पेन है। और रेड कलर लिया हुआ है ना। हाँ, ये रेड भी अच्छा चलता है बट वो पता नहीं। ये ठीक चल मनुष्य, रहा है। ये ठीक चल हाँ, रहा है आपका। मनुष्य के कितने भेद हैं टोटल? 303। 303। मनुष्य दो प्रकार के, सन्नी ऐसनी। और असन्नी, है ना? अब सन्नी फिर से दो प्रकार के, अपर्याप्त कर्म भूमि। और अच्छा, पर्याप्त। पर्याप्ता। पर्याप्त। पर्याप्त। ठीक है। और असन्नी क्या होते हैं? वो अपर्याप्त। अपर्याप्त, केवल अपर्याप्त। ठीक है ना? दी तो बोर्ड आपका आगे करो, ये पीछे चला गया। हाँ अब ठीक है। 303 में सन्नी अपर्याप्त का 101 भेद, सन्नी पर्याप्त के 101 भेद और हम्म। असन्नी के अपर्याप्त के 101 भेद। ठीक है। इतना समझ में आ गया ना? अभी अब ये जो 101 भेद है वो कैसे होते हैं? ये कल हमने पढ़ा था। कर्म भूमि, अकर्म भूमि और अंतर्दीपज पढ़े थे ना? जम्बू हाँ। द्वीप में कितनी कर्म भूमि है? जम्बू द्वीप में 5 नहीं है। 3। जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमि बताओ? 15 कर्म भूमि है ना ये। कर्म भूमि जम्बूद्वीप में टोटल 3। 15 है वो तो जम्बूद्वीप पता में है, पर 5 है। जम्बू द्वीप में कितनी है? तीन। तीन। जम्बूद्वीप में है। 5 कर्मभूमि है सर। एक भरत, एक भरत, एक ऐरावत और ऐरावत और एक महावीर। महावीर है। 3 ही है। वेरी नाइस। जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि, एक भरत, एक ऐरावत और एक
महावीर। ठीक है, कौन रो इतना चल रहा है समझ में आया? हाँ, अभी तक क्या नहीं देखो पीछे बात करनी है ना तो एक बार फोन अपना म्यूट कर लीजिए आप। जम्बू द्वीप में 3 कर्मभूमि, एक भरत, एक ऐरावत और एक महावीर है। ओके, अब जम्बू द्वीप में अकर्म भूमि कितनी है? 6। 6 अकर्म भूमि। देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवंश, रम्यवंश, हेमंत और हिरण्यवंश। ओके, हाँ जी। ठीक है ना। और जम्बू द्वीप के बाद क्या आता है? घाटकी खंड। घाटकी खंड में कितनी है कर्म भूमि? 6। 6 कर्म भूमि। हाँ 6, वेरी गुड। था ओके, और घाटकी खंड में अकर्म भूमि कितनी? 12 12। मतलब जम्बू द्वीप से डबल घाटकी खंड में और डबल ही पुष्कर इसमें पुष्कर में। पुष्करार्ध द्वीप में, दोनों में डबल डबल है ना। हाँ सब दी ऐसे है ना, जम्बू द्वीप जैसे जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि है, जम्बू द्वीप में अक्रम भूमि 6 हो गया, और घाटकी खंड में 6 हो गई, और उसके बाद अक्रम इसमें किसमें बोला आपने? 12? कर्म भूमि में 12 होते हैं। नहीं, हम्म, किस में बोला 12? घाटकी खंड। 12 नहीं, देखो हाँ, जम्बू द्वीप में एक भरत, एक ऐरावत, एक महावीर अच्छा, क्षेत्र। ठीक है, हाँ। ठीक है ना। हम्म, घाटकी खंड और पुष्करार्ध द्वीप या अर्ध पुष्कर द्वीप में 2 भरत, 2 ऐरावत और 2 महावीर है। ठीक है। समझ में आया? देखो एक्चुअली ये होता क्यों है, आप लोगों का नक्शा किया हुआ नहीं होगा संभावना, कल भूल गए। अपन समझे थे, लेकिन आपको तो प्रमिला जी किया हुआ होगा। मेरी हर क्लास में मोस्टली मैंने ये बताया ही है जब भी। नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा दिन भूला हुआ, रिवाइज नहीं हुआ हाँ, है। 563 भी जब भी करवाए जीव के तो मैं ये हम्म, लगभग करवाती हूँ। देखो मैंने कल बताया था कि असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, जी। बताया था। हम हाँ लोग जी, कहाँ पे रहते हैं? जम्बू द्वीप में। हम लोग रहते हैं भरत जम्बू द्वीप में, क्षेत्र, भरत सबसे क्षेत्र, हाँ। छोटा द्वीप। हाँ अभी जी। ना, अभी सब लोग एकदम चुप रहना है ना, अभी एक बार समझ लो। जो ये लोक होता है, लोक जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं, जहाँ पे सारे जीव रहते हैं, वो क्या है? लोक। लोक है। लोक का ये ऐसा नक्शा होता है, ठीक है। तो लोक में बीच में तिरछा लोक है, ऊपर ऊर्ध्व लोक है और नीचे अधोलोक है। अधोलोक। ठीक है, जो ये बीच में तिरछा लोक है ना, यहाँ पे ही अपन सब रहते हैं, जो मनुष्य मनुष्य और जी। तिर्यंस जो है वो ये मध्य लोक या तिरछा लोक, इसको बोलते हैं मध्य लोक या फिर मध्यलोक भी। तिरछा लोक। ठीक है, हम्म, ये 14 रज्जु का ये लोक है, जिसमें ये 1800 योजन का जो ये क्षेत्र है, इस मध्य लोक में ही मनुष्य और तिर्यंस जो हम सब रहते हैं वो ये मध्य लोक में रहते हैं। हम्म। तो यहाँ पे सबसे बीच में क्या है? जम्बू जम्बू द्वीप। द्वीप। ठीक है, उसके मेरू बाद पर्वत समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, अच्छा फिर समुद्र, ऐसे करके असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। अच्छा, कितने हैं? असंख्यात। असंख्यात असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ठीक है, तो असंख्यात द्वीप समुद्रों में सबसे छोटा और सबसे बीच में कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप। जम्बू जम्बू द्वीप है। ठीक है, जी। अब ये जो जम्बू द्वीप के बाहर क्या है? घाट लवण की समुद्र लवण समुद्र। लवण समुद्र। ठीक है, देखो ये जम्बू द्वीप कैसा है? जम्बू द्वीप के बीचों बीच में यहाँ पे क्या है? मेरू महावीर। पर्वत। मेरू महावीर। पर्वत है, क्षेत्र। ये मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के पूर्व और पश्चिम में क्या है? महादेव क्षेत्र है। ठीक है, नीचे में भरत है और ऊपर में ऐरावत क्षेत्र है। ठीक है, एक भरत, एक ऐरावत और एक सॉरी, एक भरत, एक ऐरावत और एक महावीर है। ऐसा जम्बू द्वीप में है। ये समझ जाओ, इधर इधर और ये ऐसा। ठीक है, अब इसके बाहर लवण समुद्र है। ठीक है ना, लवण समुद्र है। तो लवण समुद्र के बाद क्या आ गया? घाट की खंड। घाटकी खंड। तो ये घाटकी खंड जम्बू द्वीप है ना, हम्म,
जम्बू द्वीप में जब एक एक है, यहाँ पर दो दो है। जी, कितने डबल हैं? डबल हो जाएगा, हाँ। डबल हो जाएगा। यहाँ पे दो भरत, दो ऐरावत और रवत और दो घात, दो वो महावीर। महावीर है। महाविदर्श। ठीक है। और हम्म। वैसे ही सेम अर्ध पुष्कर द्वीप में दो भरत, दो ऐरावत और दो 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 महावीर। 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 समझ में आई बात? हम्म। तो जैसे यहाँ पे अपन कर्म भूमि का समझे हैं, वैसे ही अकर्म भूमि भी एक एक किसमें है? जम्बू द्वीप में है। जम्बू द्वीप में है ना? अकर्म भूमि जम्बू द्वीप में कितनी है? एक एक है। ठीक है। एक ठीक है। उसके बाद लवण समुद्र है, ये तो समुद्र है। जी। फिर से भूमि, भूमि किस में आएगी? द्वीप में ही आएगी ना। तो यहाँ पे कितनी है? दो घाटी खंड में दो 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 दो, दो देवकुरु, दो उत्तर कुरु, दो दो हरिवर्ष, दो रम्यक वर्ष, दो हेमंत और दो हिरण्यवर्ष। 6 वो हो कहाँ गया। पे है दीदी, मार्क 12 करके हो बता गए। सकते हो? 12 हो गई। 12 हो 12 गए। हो गई। और फिर ये आ गया समुद्र, कालोदरी। है ना? ये कालोदरी समुद्र आ गया। फिर वापस आ गया पुष्करार्ध द्वीप। तो पुष्करार्ध द्वीप में भी कितने हो गए, रहेंगे वो? दो 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 रहेंगे। रह दो गए। ठीक है। दो भरत, दो ऐरावत, दो दो महावीर। महाविद्य, वो तो है। और फिर दो देवकुरु, दो उत्तर उत्तर कुरु, कुरु, देव कुरु, दो हरिवास, दो हिरण्यवश, बस रम्यक 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 वर्ष, वश, अकर्म हेमंत, भूमि। हिरण्यवर्ष। ठीक है। तो ये जम्बू द्वीप, घाटी खंड और पुष्करार्ध अर्ध द्वीप, पुष्कर इसकी मिला करके कर्म भूमि कितनी हुई टोटल? 15। जम्बू द्वीप में 3, घाटी खंड में 6 6 और पुष्करार्ध 6 द्वीप में 6। टोटल कितनी हो गई? 15 कर्म भूमि। ठीक है। हाँ जी। और जम्बू द्वीप में 6, 6 12 12, 12 12 12, ये 30। टोटल कितनी हो गई? 30। 30 अकर्म भूमि। ठीक है। समझ में आया जी। इतना? हम्म। 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि। इसके बाद अपन पढ़े थे कि जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र में टोटल कितने आइलैंड बने हुए हैं? 56। 56। ठीक है। जैसे ये जम्बू द्वीप आइलैंड्स है हैं। ना, किसके फोन से राउंडदार बैकग्राउंड है। साउंड आ रहा है? प्लीज म्यूट कीजिए। मंजू जी अपना फोन म्यूट कीजिए ना। ये समझते नहीं। चलिए। ठीक है। ये जम्बू द्वीप अभी अपन समझने के लिए छोटा सा बना है। जम्बू द्वीप में क्या है? इधर चुल हिमवंत पर्वत है, इधर शिखरी पर्वत है, या नीचे ऊपर जैसा भी होगा। एक चुल हिमवंत पर्वत पूरे रेंज बनी हुई है, माउंटेन रेंज। और एक चीज की बनी हुई है, शिखरी पर्वत की बनी हुई है। ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसे 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 माउंटेन रेंज गई हुई है। इधर ये भी माउंटेन रेंज, सब जानते हैं ना, पर्वत श्रृंखला। जी। हाँ जी। है ना? जो हम्म। लाइन से पर्वत रहते हैं उसको पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो ये जो गई हुई है ना, यही जो पर्वत श्रृंखला है, वो आगे भी इधर गई हुई है, ऐसे 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 दाढ़ें निकली हुई है ये। ऐसे ऐसे हम्म। ऐसे और ऐसे। ऐसे। ठीक है। तो ये जो पर्वत श्रृंखला निकली हुई है, इनके जो टॉप होता है ना, ऊपर की चोटी, तो वो जो ऊपर ऊपर है वहां पे क्या है? द्वीप है। मतलब वो जो भूमि भाग है, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? द्वीप बोलते हैं। तो जैसे ये है, ये जम्बू द्वीप की जो लास्ट बॉर्डर है, अपन समझ जाओ। उसके बाद से 300 योजन पे पहला, फिर 400 योजन पे दूसरा, 500 योजन पे तीसरा, 600 योजन पे चौथा, ऐसे करके 900 योजन तक के 7 7 द्वीप बने हुए हैं। ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? जी। जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7,
1 2 3 4 5 6 7। ये ऐसे करके इधर 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 और इधर इधर, टोटल कितने हो गए? ये द्वीप कितने हो गए छप्पन टोटल? 56 छप्पन 56 हो गए। जी। 7 8 जा 56, है ना? हम्म। तो ये जो 56 जो अंतरद्वीप हैं, इनको क्या बोलते? देखो, अपने कारण से ना बहुत लोगों को अंतराय लगती है। ज्ञानार्जन करने बैठे हैं और अगर ज्ञानावरणी कर्म का बंद यहाँ पे करेंगे तो क्या मतलब होगा? थोड़ी सी यत्ना रखिए, थोड़ा विवेक रखिए, है ना? ये 56 क्या है? अंतरद्वीप। इनको क्या बोलते हैं? अंतरद्वीप अंतर्द्वीप। बोलते हैं इन 56 को। तो इन 56 अंतरद्वीपों में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं वो अंतरद्वीपज कहलाते हैं। जो 15 कर्म भूमि में जो उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं कर्म भूमिज, मतलब जो कर्म भूमि में उत्पन्न हुए, है ना? जो अकर्म भूमि में उत्पन्न हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? अकर्म अकर्म भूमि। भूमिज। ठीक है। जय जिनेन्द्र मैम, एक बार हाँ आप ये 3 + 6 + 6 एक बार थोड़ा बता देंगे, क्यों मेरा लेट शुरू किया मैंने तो समझ में नहीं आया, खाली थोड़ा सा शॉर्टकट बता हाँ, दीजिए। बस बता रही हूँ मैं। देखो, जम्बू द्वीप में 3 कर्म भूमि है। हाँ। एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविद्य। हाँ विजय। ठीक है। हम्म। 6 अकर्म भूमि है। हाँ। एक देवगुरु, एक उत्तरगुरु, एक हरिवंश, एक रम्यवंश, एक हेमवंत और एक फिर। हिरण्यवंश। ठीक है ना? ये हम्म। जम्बू द्वीप का है, ये घाटकी खंड का है और ये पुष्करार्ध द्वीप का है। अच्छा। समझ में आ गया? हाँ हाँ। ऐसा है। तो ये अब टोटल करो, ये कितना हुआ? 5 6 11 2 3 5 5 10 101। 101 तो ये मनुष्य के 101 भेद ऐसे हुए। जी। ठीक है। तो जो 101 सन्नी मनुष्य के अपर्याप्तता, 101 सन्नी मनुष्य के पर्याप्तता, ये 202 समझ में आ गए? ओके। इतना क्लियर है सबको? जी। ठीक, अब अपन चलते हैं असन्नी मनुष्य के अपर्याप्त। असन्नी मनुष्य कौन से मनुष्य होते हैं? ये जो गर्भज मनुष्य होते हैं ना, जो हम 101 भेद पढ़े हैं, जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, हमारे जैसे मनुष्य या युगलिक मनुष्य, उन गर्भज मनुष्यों के 14 अशुचि स्थानों में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं समूर्छिम मनुष्य। क्या बोलते हैं? समूर्छिम। ये समूर्छिम मनुष्य ही असन्नी मनुष्य, जो हम असन्नी मनुष्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनके 101 भेद हैं, वो क्या है? 15 कर्म भूमि मनुष्य, 30 अकर्म भूमि मनुष्य और और 56 56 अंतर्दिग्गज अंतर्द्वीप। मनुष्यों के जो अशुचि स्थानों में जो मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं वो होते हैं समूर्छिम मनुष्य। ये मनुष्य हमेशा अपर्याप्त ही रहते हैं, कभी पर्याप्त नहीं होते हैं। दी ठीक ये है। 14 सूची स्थानों में पैदा होते हैं वही वाले हैं ना? हाँ, इनके 14 अशुचि स्थानों में उत्पन्न होते हैं। ये हमेशा अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं। ये जो मनुष्य होते हैं ये ये आहार पर्याप्ति पूरी करते हैं, शरीर पर्याप्ति पूरी करते हैं, इंद्रिय पर्याप्ति पूरी करते हैं, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी करने के लिए श्वास लेते तो हैं, छोड़ते नहीं लेकिन हैं। छोड़ने से पहले ही क्या हो जाते हैं? काल काल कर कर काल। जाते हैं। तो श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूरी नहीं कर पाते हैं। मतलब 3.5 बोलेंगे इनको पर्याप्ति। हाँ, लगभग 3.5 पर्याप्ति पूरी करते हैं और इनका जीवन काल 256 आवलिका का होता है। ये हमेशा अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं, नियमा अपर्याप्ता होते हैं। ठीक है। समझ में आया? गति आगति के थोपड़े में आपको अपर्याप्त पर्याप्ता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये कभी तो बहुत। पर्याप्त बनते होंगे ना?
नहीं, समूचे नहीं। मनुष्य के भाव में कभी पर्याप्त नहीं होते। अच्छा, नहीं बाकी दूसरे भाव में बोलो। हाँ, आगे के भाव में होते हैं ना, अभी अपन पढ़ेंगे ना कि ये कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना। तो ये हमें नियमा अपर्याप्त अवस्था में काल कर जाते हैं। अंगुल के असंख्यात भाग जितनी इनकी अवगाहना होती है, लेकिन पंचेंद्रिय मनुष्य ही होते हैं। ठीक है, ओके। ओके। तो मनुष्य के 303 भेद समझ में आ गए। हाँ। अब देवता के कितने भेद हैं बताओ? 48। 98 198 98 के पर्याप्त अपर्याप्त। देवता के 190 198। ठीक है, 99 पर्याप्त पर्याप्त करते हैं 198 99 भेद देवता हाँ के। अपन अभी टोटल भेद की बात कर रहे हैं। देखो, 198 देवता 4 प्रकार के: भवनपति, वाण्यवंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। वाण्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक वैमानिक। ओके, भवनपति कितने हैं? 25। 10 10 भवनपति प्लस 15 15 परमाधामी। परमाधामी, ठीक है, हाँ जी। भवनपति 25, वाण्यंतर 26, 26 16 वाण्यंतर और 10 जृंभक। चुंबक, ओके, ज्योतिषी 10। 10 10 38, और वैमानिक वैमानिक कितने? 38 38, ठीक है, हाँ टोटल जी। कितना हुआ बताओ? 90 6 5 11 और 8 19, 99 2 99, 2 4 2 6 99 6 3 9, 99। ये 99 देवता के, 99 अपर्याप्त और 99 पर्याप्त पर्याप्त। टोटल कितने हो गए? 198 198। समझ में आया? हाँ जी। बाकी जीव के 563 भेद में इसका पूरा डिटेल है। भवनपति, वाण्यंतर सब अलग अलग, मतलब भवनपति 15 परमाधामी, दिव्यांतर, जृंभक सब कौन होते हैं, क्या होते हैं, वो सब डिटेल अलग से करवाई हुई है। अभी आपको इतना ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, स्टार्ट कहाँ से होता है? भवनपति 10 भवनपति, 15 परमाधामी, 16 वाण्यंतर, 10 जृंभक, 10 ज्योतिषी और 38 वैमानिक। ठीक है, अब 38 वैमानिक का भी डिटेल आपको पता होना चाहिए। 38 वैमानिक कौन से होते हैं? 12 देवलोक, देखो, 3 12 देवलोक, 3 3 किल्विषी, 9 लोकांतिक 3 9 किल्विषी, लोकांतिक, 9 लोकांतिक, 9 लोकांतिक, 9 9 ग्रेविक नो ग्रैवेय, ग्रैविक द्रव्य, 5 अनुत्तर 5 विमान अनुत्तर 5 विमान, अनुत्तर विमान अनुत्तर विमान। ठीक है, 12 12 और 3 15 15, 15 15 9 और 9 24 24 24 और 9 33 और 5 33 से 5 33 और 38 5 38 38। समझ में आया? ये 38 वैमानिक होते हैं। ओके, जी इनका क्रम आपको याद रहना चाहिए देवताओं का, क्योंकि इनका क्रम बहुत मैटर करता है। जब अभी अपन गति आगति में जब काउंट लेंगे ना कि कितने देवलोक से आते हैं, कितने देवलोक तक जाते हैं, तो वो काउंट्स में आता है। आगे अपन को वो याद रखने के लिए काउंट्स नंबर्स आते हैं, तो वो आपको इसका क्रम याद रहेगा ना कि भवनपति से लेकर के स्टेप बाय स्टेप कौन से देवता हैं, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इसलिए जिनको याद नहीं है ना, वो याद कर लेना। ओके, अभी अपने पास आज की क्लास के बाद सीधा नेक्स्ट फ्राइडे होगी गति आगति की क्लास। तो तब तक के आप लोग सब ये जीव के 563 भेद बहुत अच्छे से कर लेना, फिर आपको गति आगति समझने में बहुत इजी हो रहेगा और इतने अच्छे से समझ आ जाएगा ना कि आप आराम से दूसरे को समझा पाओगे। बशर्ते आपको ये याद होना चाहिए। जो जो स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ेंगे, आप याद करते जाओ, आप देखना आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा गुरु कृपा से। तो यहाँ तक कि हमने जीव के 563 भेद पढ़े। ओके,
अब अपन आगे बढ़ते हैं थोपड़े की साइड। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया ये लोग बीच में कि बोलते हैं, हमको समझ नहीं आता है। जिनको आता है तो बोलते जाते हैं, हम समझते ही नहीं है। फटाफट फटाफट बोल देते हैं, हम समझते ही नहीं है। अभी अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। थोड़ा जब कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए ना तब आप लोग बोलिएगा, समझाने के बीच में मत बोलिएगा, है दी ना, आप जिनको म्यूट नहीं कर दो आता ना, हो। आप म्यूट कर दो नहीं, वो ना। म्यूट किया हुआ रहता है तो भी सब अनम्यूट कर सकते हैं ना, अपने से सबको अलाउ किया हुआ है। तो देखो, अपना विवेक, अपन बहुत छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं है अपन लोग कि एक एक को अपने को बोल के चुप कराना पड़े, है ना। अपने को ध्यान देना है कि अपने तरफ से किसी को क्या ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। ओके, चले। अब देखो, गति आगति का थोड़ा ध्यान में रखने के लिए अपने को कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले, गति आगति 4 गतियों पे चलेगा। ये थोड़ा कितनी गतियों पे चलेगा? 4 गतियों पे चलेगा। नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति। नरक गति, नरक गति के जीवों की गति और आगति को ध्यान रखने के लिए अपने को कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। फिर अपन उसके काउंट्स निकाल लेंगे कि कैसे क्या कितने काउंट्स आएंगे। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है आपको कि नरक में जो जीव है वो कभी भी अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते। नरक के जीव अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं करते, और अपर्याप्त अवस्था में जो काल किए दूसरे जीव हैं वो नरक में पैदा नहीं होते। बात समझ में आई? अगर कोई जीव अपर्याप्त अवस्था में काल किया है तो उसका अगला भाव नरक गति का नहीं होगा, नहीं होता, ना देव गति का भी नहीं होगा, युगलिक का भी नहीं नहीं होगा। ये मनुष्य और तिर्यंशी बनेंगे। हाँ, पॉइंट समझ लो। मनुष्य में युगलिक भी मनुष्य होते हैं, लेकिन वो युगलिक भी नहीं बनेंगे। अपर्याप्त अवस्था में काल किया हुआ जो जीव होता है वो नरक, देव और युगलिक में उत्पन्न नहीं होता। ठीक है? दीदी अपर्याप्त में काल नहीं करते हैं नरक के जीव, पर कोई जीव हाँ, कार्य करके अपर्याप्त वाले आके यहाँ पर्याप्त बन सकते हैं ना। नहीं, अपर्याप्त में अगर कोई काल किया है जीव, अभी कोई जीव मनुष्य का कोई अपर्याप्त अवस्था में काल कर गया है ना, तो वो हाँ, नरक, देवता और युगलिक में उत्पन्न नहीं होगा। अच्छा, हम्म, ठीक है। हाँ, पॉइंट 1। पॉइंट 2 हो गया, नरक, देवता और युगलिक के जीव अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं नहीं करते करते। हैं। नहीं करते। ठीक है। तीसरा, नरक में जो जीव आने वाले हैं वो एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री नहीं आते। समझ में आ रही बात? मतलब पंचेंद्रिय जीव ही आएगा नरक में। केवल पंचेंद्री ही आएंगे, और नरक के जीव काल करके भी किसमें जाएंगे? केवल मनुष्य और पंचेंद्री में तिर्यंश ही में। जाएंगे, पंचेंद्री में ही जाएंगे। हाँ, पंचेंद्री ही आते हैं, और वापस काल करके नरक के जीव केवल पंचेंद्री में ही जाते हैं। दी ठीक है। पंचेंद्रिय में वो देव मैम, और नरक में तो नहीं जाएंगे दोबारा, ना देव बनता ना अभी नरक में। 1 मिनट, अपन एक एक पॉइंट कर रहे हैं। आप लोग पहले से क्यों आ रहे हो बताओ? अपन पॉइंट्स करते जा रहे हैं ना। अभी अपना क्या हुआ? सबसे पहले अपर्याप्त अवस्था वाली बात आई कि अपर्याप्त अवस्था वाले काल करके आते भी नहीं है और जाते भी जाते नहीं भी है। ठीक है। बराबर, दूसरा, एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री वाले आते भी नहीं है और ये भी काल करके उधर जाते जाते नहीं। भी नहीं। ठीक है। अब तीसरी बात ये आती है कि नरक के जीवों में कौन सा शरीर होता है बताओ? वैक्रिय शरीर। वैक्री शरीर होता है। तो वैक्री शरीर वाला जीव अपना अगला भाव वापस वैक्री शरीर का प्राप्त नहीं करता। जी। ठीक है। तो वैक्री शरीर के कौन कौन सी गति होती है बताओ? देव गति देवता और और नरक देवता गति। और नर की। नरक गति और देव गति। ठीक है ना। तो नरक गति वाला जीव काल करके नरक में देवता में नहीं उत्पन्न नहीं होगा और देवता में भी उत्पन्न
नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है, और युग्लिक में भी उत्पन्न नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? जी जी। ठीक है, नरक के जीव मर के वापस जब मतलब अगली जो उनका अगला भाव होगा वो नियमा सन्नी का होगा, असन्नी का नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 क्या है? असन्नी का भाव नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। होगा। ठीक है, चलो अब इतने पॉइंट्स आपको बताए हैं, अब विकास छूट रहा होगा तो देखेंगे बीच में। अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं? नरक गति, है ना? नरक गति के बारे में पढ़ रहे हैं। नरक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं नरक। ठीक है, अब इनकी आगति, आगति और इधर गति। गति। अभी ना, अब सब लोग अपना अपना फोन म्यूट कर लो, जिनका किया हुआ नहीं है फिर उनको डिस्टरबेंस ना हो। अभी मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए, अब उन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप लोग अपने से ही फोन म्यूट रख के आप लोग अपने से समझो कि अब यहाँ पे कौन कौन से जीव आ सकते हैं। आगति पहले अपन इधर से जो आ रहे हैं नरक में, है ना? नरक के पहला जो भाव था, नरक के भाव से पहला जो भाव था उनका, तो वो किसका किसका हो सकता है? तो सबसे पहले अपन को पता है कि नरक के जीव मर के नरक में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना। देवता के जीव मर के नरक में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। है ना? युगलिक के जीव मर के नरक में नहीं नहीं आएंगे। आएंगे। आएंगे कौन? मनुष्य या तिर्यंच ही आएंगे। जी। ठीक है, अब मनुष्य और तिर्यंच में भी तिर्यंच के केंद्रीय तिर्यंच के जीवों में भी एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय आएंगे क्या? नहीं 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 आएंगे। आएंगे, सिर्फ पंचेंद्रीय आएंगे। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ तो जी। पंचेंद्रीय कौन कौन से? देखो, पंचेंद्रीय कौन कौन से हैं? 15 असन्नी ग्राम तिर्यंच भूमि। पंचेंद्रीय और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रीय। ठीक है, तिर्यंच के हो गए। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रीय कितने हैं? 5, 5। क्योंकि सिर्फ पर्याप्त आएंगे, अपर्याप्त आएंगे क्या? नहीं। नहीं। नहीं आएंगे। तो 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रीय के पर्याप्त और 5 सन्नी। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रीय के पर्याप्त। ठीक है, अब मनुष्य, मनुष्य के जो भेद हैं अपने को पता है कि पर्याप्त आएंगे। पर्याप्त कितने हैं? 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप। अंतर्दीप। ये है पर्याप्त 101। अभी हम्म। अपन क्या पढ़े थे कि युगलिक काल करके नरक में उत्पन्न नहीं नहीं होता। होते, है ना? तो हाँ जी। 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप, ये दोनों क्या है? निकल गए। युगलिक है। जी। तो ये दोनों आएंगे क्या नरक नहीं में? आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं खाली आएंगे। 15 आएंगे। कौन आएंगे? केवल 15 15। लोग। 15 में मनुष्य। कितने हो गए ये? 25। 25। समझ में आया? हाँ जी। जी जी, इसमें असनी तिर्यंच में असनी मनुष्य में क्या लिए? असनी तिर्यंच लिए ना, असनी मनुष्य कहाँ सॉरी, लिए अपन? तिर्यंच। हाँ, तिर्यंच, तिर्यंच में 5 लिए ना। 15 असनी कर्म भूमि, तिर्यंच 5 सनी। पंचेंद्र, हाँ, हाँ, तो असनी तिर्यंच में क्या आएगा? क्या आएगा मतलब? असनी तिर्यंच आप किसे बताएं, किसे कहते हैं? मतलब जिसके मन नहीं होता है तो समुच्चय में आएंगे क्या वो? समुच्चय मनुष्य अलग है। नहीं, तो देखो ये असन, तिर्यंच बोले ना आप, असनी हाँ, तिर्यंच, तो कौन कल से बताए थे तिर्यंच ना में हम आपको, लेंगे? मन जलचर, बिना के। स्थलचर, खेचर, उर परिसर, ऊपर भुज से भुज परिसर, परिसर। जो 5 तिर्यंच पंचेंद्रिय होते हैं वो 2 हाँ, प्रकार के होते हैं, असन्नी भी होते हैं सन्नी, और सन्नी भी सन्नी होते भी। हैं। हाँ, तो तो वही असन्नी होते हैं, तो कैसे पता चला? असन्नी उनकी पूरी पर्याप्त होती है और वो पूरे होते हैं क्या? पूरे होते हैं, आपको कल बताया था ना एग्जाम्पल मेंढक का। अच्छा, वैसे वो बोलते हो असन्नी क्या? था। हाँ, पानी का मेंढक अपने आप असन्नी उत्पन्न है। हो जाते हैं। हाँ, तो वैसे उनकी सांप स्थिति। होते हैं, मेंढक होते हैं, जो अपने को, जो अपन देख सकते हैं उनमें, ऐसे बहुत, ऐसे कई गाय भी होती हैं,
मतलब बड़े बड़े जानवर भी होते हैं जो असन्नी तो होते हैं, अपन उनकी उनको नहीं स्थिति समझ सब पूरी सकते। होती है क्या? उनकी स्थिति पूरी होती है क्या? हाँ, आप लघुदंडक पढ़े, असन्नी हाँ हाँ तिर्यंच हाँ पंचेंद्री की स्थिति हाँ हाँ पढ़े है ना। स्थिति हाँ। होती है, अवगाना होती है, सब होती है। तो दी गाय वगैरह भी हो जाती है? गाय वगैरह भी होती हैं असन्नी, सब होते हैं ना, जलचर स्थलचर खेचर ऊपर सब हाँ कुछ हाँ, फिरकल वो तो सब होते हैं, अच्छा अच्छा। सब ये होते हैं। आकृति एक बार वापस समझाइए। एक मिनट, ये पांच पांच क्या लिया आपने? 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के पर्याप्त, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के पर्याप्त और 15 कर्म भूमि मनुष्य के पर्याप्त। अच्छा, ये पर्याप्त होके ही आते हैं, हाँ, उत्पन्न होते आपने हैं। पॉइंट्स नहीं लिखे, मैंने अभी बताए आपको 4 पॉइंट्स। अपर्याप्त अवस्था वाला, अपर्याप्त अवस्था में काल करने वाला कोई भी जीव नरक, देवता और युगलिक में उत्पन्न नहीं होगा। नहीं होते, और हाँ। नरक, देवता और युगलिक के जीव अपर्याप्त अवस्था में काल नहीं दान करते। नहीं करते, हाँ। एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री के जीव नरक, देवता और युगलिक में उत्पन्न नहीं नहीं होते। होते। ठीक है। और नरक के जीव काल करके एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और असन्नी पंचेंद्री में उत्पन्न नहीं नहीं होते। होते। नरक के, यहाँ पे मैं नरक के बोल रही हूँ ना, ध्यान रखना, क्योंकि देवता तो एकेंद्री में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसलिए अभी उसको आगे पढ़ेंगे। और क्या पता है आपको, केवल सन्नी ही बनते हैं। नरक के जीव काल करके जब जाएंगे तो वो केवल सन्नी ही बनेंगे, असन्नी नहीं बनेंगे। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री काल करके पहली नरक में आ सकता है, ठीक है, लेकिन नरक का जीव काल करके असन्नी में नहीं नहीं जाएगा। जाता। ओके, बराबर। ठीक है। तो देखो, और चौथा पॉइंट ये था कि वैक्री शरीर वाले जो होते हैं, देखिए फिर से मैसेज आ रहा है कि प्लीज बीच में कोई मत बोलिए, है ना, आप जो भी बोल रहे हैं ना वो भी अपना फोन म्यूट कर लीजिए। वैक्री शरीर वाले जो होते हैं वो वापस से वैक्री शरीर वाले जीवों में उत्पन्न नहीं होते। वैक्री शरीर वाले कौन है? नारकी और देवता, ठीक है ना। तो नारकी और देवता काल करके वापस नारकी और देवता में उत्पन्न नहीं होते, और साथ में युगलिक में भी उत्पन्न नहीं होते हैं। ओके, इतना समझ में आया? तो इन चारों पॉइंट्स को आप याद रखोगे ना, तो आपका फटाफट ये काउंट निकल जाएगा कि आने वाले कौन है। तो मनुष्य में युगलिक तो हट गए, तो बचे कौन? केवल 15 कर्मभूमि मनुष्य के पर्याप्त बचे, क्योंकि अपर्याप्त भी नहीं आएंगे और युगलिक भी नहीं आएंगे। फिर इधर कौन बचते हैं? तो तिर्यंच पंचेंद्री के असन्नी तिर्यंच पंचेंद्री और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, ये दोनों के पर्याप्त, क्योंकि अपर्याप्त तो यहाँ पे आएंगे नहीं। तो टोटल कितने जीव की आगति हो गई? 25 जीवों की आगति। समझ में आया? और अब गति देखो, आगति तो 25 जीवों की, अब गति, गति हमने अभी पढ़ा कि नरक के जीव काल करके केवल कहाँ? मनुष्य और तिर्यंच में ही उत्पन्न होंगे, और पंचेंद्री में ही उत्पन्न होंगे, और सन्नी में ही उत्पन्न होंगे। ठीक है, युगलिक में उत्पन्न नहीं होंगे। तो 15 कर्मभूमि मनुष्य और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री, बस इतने में ही उत्पन्न होंगे। इसके अलावा किसी में उत्पन्न हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं हो सकते। ठीक है, तो 15 और 5 कितने नहीं। हो गए? 20। 20। अब देखो, जब नरक 20। के जीव काल करके उत्पन्न होंगे कहीं पे भी, तो उत्पन्न होते साथ पर्याप्त हो जाएंगे क्या? नहीं, नहीं, वो अपर्याप्त अपर्याप्त नहीं भी होंगे, रहेंगे, हाँ। है ना। पहले अपर्याप्त होंगे, फिर अंतर मुहूर्त के बाद वो क्या करेंगे? पर्याप्त। पर्याप्त होंगे। तो 20 के अपर्याप्त और 20 के पर्याप्त, पर्याप्त। टोटल कितने हो गए? 40। 40। समझ में आया? हम्म। आया कि नहीं आया? आया आ आया। गया। गति कितने की है यहाँ पे? 40। 40 की। समझ में आ गया? 40 कैसे हुआ और ये 25 कैसे हुआ? ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए? जी। अब देखो, एक ये तो एक बार पहले, वापस समझाइए दीदी, एक बार वापस समझाइए, आगति और गति दोनों। हाँ एक बार वापस बता रही हूँ, बाकी सब लोग अपना फोन म्यूट रखना, ठीक है। देखो, आगति और गति सब ध्यान रहेगा आप लोगों को, बस पॉइंट्स याद रखना जो 4 पॉइंट्स मैंने बताए। दी बोर्ड तो थोड़ा आगे कर लो, थोड़ा सा
आपकी तरफ करो, बोर्ड आगे कर लो, आपकी तरफ, पीछे पहुंच, नहीं उधर नहीं, आपकी साइड में करो, और आगे करो, इधर नहीं, उधर नहीं, आपकी इधर ही, और आगे और खींचो, एकदम और करेक्ट उनका रखा हुआ, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, पीछे का नहीं दिखाई दे रहा, पीछे का नहीं दिखाई दे रहा। चलो 20 के वो बाद गति के बाद लाइट नहीं, का हाँ अब फोकस ठीक पड़ है, रहा है, नहीं बाकी नहीं अब दिखाई ठीक दे रहा है, है। अब अब ठीक है। ठीक है ना? हाँ देखो, जी। पहली नरक की आगति मतलब कौन से जीव काल करके पहली नरक में उत्पन्न हो सकते हैं। तो जितने पॉइंट्स अपने हैं उसके हिसाब से सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच गति के जीव जो हैं वो पहली नरक में उत्पन्न हो सकते हैं। उसमें भी उनको पर्याप्त होना जरूरी है और पंचेंद्रिय होना जरूरी है। मनुष्य के हैं तो वो पंचेंद्रिय होंगे, लेकिन क्योंकि तिर्यंच के भी आ रहे हैं इसलिए अपने को ये बात ध्यान में रखनी है कि तिर्यंच के भी कौन आएंगे, केवल पंचेंद्रिय ही आएंगे। आने वाले के टाइम पे असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी पहली नरक में आ सकते हैं, लेकिन जब काल करके नरक गति के जीव उत्पन्न होंगे तब भी वो दो ही गति के जीवों में उत्पन्न होंगे और पंचेंद्रिय में ही उत्पन्न होंगे, लेकिन उत्पन्न होने के टाइम पे वो केवल सन्नी में उत्पन्न होंगे। नरक के जीव काल करके असन्नी में उत्पन्न नहीं होंगे। तो अब आने वाले जो जीव हैं मनुष्य और तिर्यंच गति के ही हैं। तो मनुष्य गति के कौन आएंगे? सिर्फ कर्मभूमि मनुष्य आएंगे, क्योंकि युगलिक काल करके नरक गति में उत्पन्न नहीं होते हैं, है ना, और पर्याप्ता ही आते हैं। तो जो 101 पर्याप्त हम पढ़े थे, 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीप, इसमें से 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्दीप क्या है? युगलिक होते हैं। तो ये दोनों नहीं आएंगे, केवल कौन आएंगे? 15 कर्म भूमि मनुष्य जो हैं उनके पर्याप्त। ठीक है, और वैसे ही असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के पर्याप्त और सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के पर्याप्त। ठीक है, तो ये 15 और 5 20 और 5 25, कुल 25 जीवों की आगति पहली नरक में है। ये जो 25 जीव हैं वो काल करके पहली नरक में उत्पन्न हो सकते हैं। अब पहली नरक के जो जीव हैं वो काल करके कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं? तो मनुष्य और तिर्यंच गति में, सन्नी में और पंचेंद्रिय में। तो मनुष्य के मनुष्य के सन्नी पर्याप्ता कौन है? 15 कर्मभूमि मनुष्य के, 15 कर्म ठीक भूमि। है, पर्याप्त नहीं, सॉरी, 15 कर्मभूमि मनुष्य। और तिर्यंच के कौन है सन्नी? 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय। 15 और 5 कितने जीव हो गए? 20। ये 20 के अलावा पहली नरक के जीव काल करके नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये 20 में जब उत्पन्न होंगे तो अंतर्मुहूर्त तक के क्या रहेंगे? अपर्याप्त रहेंगे। उसके बाद वो पर्याप्त होंगे। तो 20 के अपर्याप्त और 20 के पर्याप्त, टोटल 40। समझ में आ गया? हाँ दीदी। ये पहली नरक का था। अब देखो यहाँ पर भी जब उत्पन्न हो रहे हैं ना आगति के अंदर, तब वहां पर भी तो अपर्याप्त थोड़ी देर होंगे फिर पर्याप्त होंगे, तो वहां पे पर्याप्त अपर्याप्त नहीं लिया और इधर ही पर्याप्त अपर्याप्त दोनों लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वहां पे इसलिए नहीं लिया अपर्याप्त क्योंकि उत्पन्न होंगे तब तो वो अपर्याप्त उत्पन्न होंगे। जैसे मनुष्य में कोई जीव उत्पन्न हुआ अभी, ठीक है, जब उत्पन्न हुआ तो वो अपर्याप्त उत्पन्न हुआ, लेकिन अपर्याप्त अवस्था में अगर वो काल कर गया तो वो नरक गति में आ सकता है क्या? नहीं जो क्वेश्चन किए ना उनको बताने दो। नहीं अपर्याप्त अवस्था में अगर काल कर गया तो वो नरक गति में आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा ना। तो हाँ फिर हाँ। अपर्याप्त का भेद कैसे काउंट करेंगे बताओ? ओके, अच्छा वो किधर से रवाना हो रहा है वो लेना है ना, राइट राइट। हाँ, जब काल यहाँ कर का रहा नहीं है, लेना है। हाँ जब वो ओके काल ओके कर ओके। रहा है ना तब वो कैसा है ओ वो लेना है। या सही सही है, समझ आई समझ आई। ठीक है, ओके ओके। ओके, क्वेश्चन पूछो, कोई बाधा नहीं। आपके क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों का डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये पहली नरक की आगति थी। अब देखो, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय जो है वो सिर्फ पहली नरक तक के ही आते हैं, है ना, उसके आगे वो नहीं जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो दूसरी नरक की आगति कितने की हो जाएगी बताओ? यहाँ से जो असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय वो हट जाएंगे। 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और 15 कर्मभूमि मनुष्य, कितने हो गए? 20।
ठीक है, ये 5 हट गए, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय हट गए, 15 कर्म भूमि और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के पर्याप्त। दी ठीक एक है, बार ऊपर है ना, आप 5 के ऊपर एस सन्नी लिख दो, थोड़ा सा ना और अच्छा क्लियर हो जाएगा हमें नोट हाँ मैं बनाने लिख में। देती हूँ, लिख हाँ, देती हूँ। उसके ऊपर है ना सन्नी एस सन्नी, वो लिखेंगे ना तो और अच्छा क्लियर रहेगा। असन्नी तिर्यंच, सन्नी सन्नी तिर्यंच 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 पंचेंद्रिय, जी, पंचेंद्रिय लिखा, ये कर्म भूमि हो गई, ये ठीक तो है, 15। हाँ जी, कर्म थैंक यू। भूमि मनुष्य। मैं इसको एटीपी लिख देती हूँ, आप लोगों को इजी हो जाएगा। असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, ठीक है ना, ये सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और कर्म भूमि मनुष्य। ओके, इतना समझ में आ गया। और जी गति वो की वो 40 की, ठीक है। अब एक पॉइंट देखो, अब आप लोगों के नोट्स जो है ना, जो आप पॉइंट्स लिख रहे हो, उसमें एक नोट लिखो, भू डू। क्या लिखोगे? भूदू, खे, ती, चौ, थ, पा, उ, सा, ज। क्या है? भूदू, खेती, चौथ, पाऊ, साज, है ना। भूदू, भूदू का मतलब भू से क्या हो गया? भुज परिसर, भुज परिसर, और दू से दूसरी नरक, भू दू, ठीक है। खेती, खेचर, तीसरी नरक। ये अच्छा चौथ, पॉइंट है, ये अच्छा सुनो पॉइंट है। अभी बीच में कोई नहीं बोलना है ना। भूदू, खेती, चौथ, चौ से हो गया चौथी नरक, और थ से थलचर, ठीक है। पाऊ, पांचवी नरक, और उर परिसर्प, ठीक है। साज, सातवीं नरक, और जलचर। ये पॉइंट सब लिख लो, भूदू, खेती, चौथ, पाऊ, साज। और इस पॉइंट को इतने अच्छे से रट लो कि कोई नींद में भी बोले ना तो आपको ध्यान रहना चाहिए, भूदू, खेती, चौथ, पाऊ, साज। छठी ठीक है, नरक का लिखा ही नहीं आपने। हाँ अभी उसकी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। ये हाँ, ये आपने कर लिया, भूदू, खेती, चौथ, पाऊ, साज। अब आप इसको अपनी मैम नोटबुक सातवीं देखना। नरक का, सातवीं नरक का, जलचर, मैम सातवीं नरक का क्या था? सातवीं नरक जलचर, साज, ज से जलचर। ओके, अब देखो, अभी अपन ने क्या लिखा? भूदू, खेती, चौथ, पाऊ, साज। भूदू, भुज परिसर्प, दूसरी नरक, मतलब जो भुज परिसर्प के जो जीव होते हैं ना, भुज परिसर्प कौन से जीव हैं बताओ भला? जो भुजा के बल पे चलते हैं, जैसे जो हाँ, छिपकली, भुजाओं के बल पे। छिपकली। तिर्यंच पंचेंद्रिय, है ना। भुज परिसर्प कौन है? तिर्यंच पंचेंद्रिय, ठीक है ना। तो देखो अभी जो नरक गति का जो वर्णन चलता है ना, उसमें ना आगति में जीव कम होते जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक कम होते जाते हैं। जैसे पहली नरक में 25 थे, तो दूसरी नरक में 25 के कितने हो गए? 20। 20 हो गए। यहाँ पे कौन माइनस हुए? असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय क्या हो गए? माइनस हो गए, है ना, हो गए। जी, अभी देखो, अब तीसरी नरक, तीसरी नरक में आगति हो जाएगी 19 की। किसकी हो जाएगी? 19। इसमें 15 कर्म भूमि तो वैसे के वैसे आएंगे, ठीक है। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर्प और भुज परिसर्प में से भुज परिसर्प माइनस हो जाएगा। कितने आ जाएंगे यहाँ पे? 4 आ जाएंगे। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के कितने आ जाएंगे? 4।
समझ में आया? हाँ दीदी। क्या हट गया? भुज परिसर, क्योंकि भुज परिसर दूसरी तक ही आता है। भूदु, भुज परिसर कहाँ तक आता है? दूसरी नरक तक। दूसरी नरक तक आता है। समझ में आया? ठीक है, भूदु हो गया। अब खेती, तीसरी नरक तक की कौन आता है? खेचर। खेचर आता है। तो यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा? खेचर। खेचर खेचर। माइनस, एक तो माइनस हो यहाँ पे जाएगा। कितने हो जाएंगे? 4 के कितने हो जाएंगे? 3, 3 और 15 कितने हो 18 गए? हो गए, 18 हो गए। 18। ठीक है, बुधु, खेती, फिर चौथ। तो चौथी नरक तक कौन आता है? पूर्व परिसर। चौथ। तलचर। थल से क्या आया? थलचर। यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा? थलचर यानी स्थलचर, है ना? स्थलचर को ही थलचर बोलते हैं। ठीक है, तो स्थलचर माइनस हो गया। यहाँ 3 के कितने हो जाएंगे? 2 टोटल 17। 17। ठीक है, चौथ। अब पाऊ, पांचवी नरक तक के कौन आ रहे हैं? पूर्व परिसर। पूर्व परिसर। वो 5वीं तक आ रहे हैं, मतलब 6वीं में क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो क्या हट गया यहाँ पे? पूर्व परिसर। पूर्व परिसर पर हट गया। तो यहाँ कितने हो गए? 16। 6ठी नरक में कितने हो गए? 16। 16। ठीक है ना? और जलचर कहाँ तक के जाता है? 7वीं नरक तक। 7वीं नरक तक के जाता है। तो कुछ माइनस होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। तो 7वीं नरक के भी कितने आएंगे? 16 ही आएंगे। 16 ही आएंगे। बस यहाँ पे बात जो ध्यान रखने की ये है कि सिर्फ पुरुष क्या है, जो जलचर होते हैं ना, जलचर पुरुष और जलचर नपुंसक, सिर्फ पुरुष और नपुंसक ही 7वीं नरक में जाते हैं, स्त्री नहीं जाती है। दी ये कहते हैं ना जलचर कि जलचर की मछली जो होती है स्त्री, वो 7वीं नरक में जाती है। नहीं जाती है। जलचर स्त्री 7वीं नरक में नहीं जाती है। सिर्फ जलचर पुरुष और जलचर नपुंसक ही जाएंगे। स्त्री वेद वाले, मतलब हाँ, स्त्री तो 7वीं नरक में जाती ही नहीं है। समझ में आ गई बात? अब गति देखो, पहली नरक की गति कितनी थी? 40 की। दूसरी की 40, तीसरी की 40, चौथी की 40, पांचवी की भी 40, छठी की भी 40। और 7वीं नरक के जो जीव होते हैं ना, वो काल करके नियमा तिर्यंच पंचेंद्री में ही उत्पन्न होंगे, वो मनुष्य में उत्पन्न नहीं होंगे। तो कितने हो जाएंगे वो? 10। 10 के हो जाएंगे 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्री के अपर्याप्त और पर्याप्त। समझ में आ गई बात? दीदी स्त्री 7वीं नरक में नहीं जाती है, तो चक्रवर्ती की स्त्री रत्न 7वीं नरक में ही तो जाती है। 6ठी में वो श्री देवी को बोल देते हैं पर जाती नहीं है, वो जाती 6ठी में ही है। 7वीं नरक में स्त्री नहीं जाती है। तो अपन के इसमें ऐसे बोलते हैं ना, चक्रवर्ती की स्त्री रत्न 7वीं नरक में जाती है। हाँ, श्री देवी के लिए बोलते हैं ना वो। मुझे नहीं जाती पता। नहीं है। हाँ, जाती। स्त्री 6वीं नरक तक ही जाती है, 7वीं नरक में स्त्री नहीं जाती। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? आप देखो, पहले 5 कम हुए, फिर एक 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 कम हुए, है ना? नरक गति में जैसे जैसे नरक बढ़ती है, वैसे वैसे जीव कम होते जाते हैं। जो आने वाले जीवों की जो वैरायटी है ना, वो कम होते जाती है। पहली नरक में कितने आ रहे हैं? 25 आ रहे हैं। दूसरी में 20, फिर 19, फिर 18, 17 और 16 और 16। ओके, 6ठी और 7वीं इक्वल रहते हैं। हाँ, बस ये ध्यान रखने की बात है कि स्त्री और स्त्री नहीं जाती है, सिर्फ पुरुष और नपुंसक। नपुंसक। ठीक है ना?
और अब गति देखो, गति पहली नरक की गति 40 की, पहली से छठी तक की गति कितनी है? 40 है, 40। फिर 10 हो जाती है। और सातवीं नरक के जीव केवल तिर्यंच में ही उत्पन्न होते हैं। सातवीं नरक से काल करके जीव मनुष्य में उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो मतलब वो कितनी हो गई? तीनों गति में नहीं उत्पन्न हो सकते ना, जैसे बाकी देव तो और है ही उसमें तो नहीं, है ही नहीं है, मतलब फिर मनुष्य में भी नहीं जाता सातवीं केवल नरक का। तिर्यंच में उत्पन्न होते हैं। तो 5, और तिर्यंच में भी किस में उत्पन्न होंगे? सन्नी में। तो 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय के अपर्याप्त और पर्याप्त, तो 10 भेद। ठीक है? हाँ दीदी। पॉइंट्स पॉइंट्स अच्छे से लिखना, पॉइंट्स ध्यान में रखोगे ना तो ये काउंट्स आपको एकदम जल्दी ध्यान आ जाएंगे। क्योंकि जो नहीं आ सकता वो हट गए, तो बचे वही आएंगे, है ना? और बचे कितने हैं? बहुत कम ही बचे हैं। तो वो आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, वो याद ध्यान में रह जाएगा। और ये ध्यान में रखना ही ज्यादा जरूरी है। आपको इसके काउंट्स ध्यान में रखना इतना जरूरी नहीं कि सातवीं नरक की आगति 16 की है। आपको ये ध्यान रहना जरूरी है कि सातवीं नरक में कौन से जीव काल करके आ सकते हैं, वो समझना है ना? उसके उसके अपने को डिजिट नहीं समझना है। क्या डिजिट तो ये समझाने के लिए बताए हैं कि ये जीव आ सकते हैं, ऐसा। ओके, समझ में आ गया? हाँ दीदी। एक बार और वीडियो देखना, और क्लियर हो जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर लेना। आपके जिज्ञासा का समाधान करने का भाव रखती हूँ। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा। दी किसी बहुत का अच्छा दिल दुखाया समझाया दुख मत आपने। भावना। जी, बहुत दी अच्छे बहुत से, अच्छा मतलब इतना समझाया, सरल समझ तरीके में से आया, बताया। स्पष्ट हो गया। गुरु कृपा है, महापुरुषों का आशीर्वाद है। किसी का दिल दुखा तो मत खामना, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कड़म। थैंक यू सो मच। अच्छे समझाते हैं। बहुत आभार। बहुत बहुत आभार जय जी ने। ये आपने 5 बहुत वर्ड बहुत बताए थैंक ना, यू। वो बहुत अच्छे हैं। बहुत 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 आभार आभार सा, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सबको। जय जिन, बहुत जय बहुत जी। हाँ, धन्यवाद। बुक्स की जय डिटेल जिनेंद्र ग्रुप सर। में है। बुक्स आपने जिसने भी ऑर्डर नहीं की होगी तो ऑर्डर कर लीजिए। बहुत अच्छे से सारी जो लघु दंडक गति आगति सबकी बुक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशंस हैं। और आपके पास बुक्स आ जाएंगी ना तो कुछ नोट्स आपको बनाने होंगे, तो आप वहाँ पे बुक में भी अपना साइड में रख सकते हैं। पतली पतली बुक्स हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। और ये कर्म वाला ग्रंथ की चार्ट ग्रुप में ये डाल दीजिए ना कर्म प्लीज। ग्रंथ कौन सा है? कर्म ग्रंथ की कौन सी सारा ग्रुप में डला हुआ है, और आज डाल देते हैं ग्रुप में। कर्म ग्रंथ की बहुत अच्छी ये वाला क्लासेस चल चार्ट है रही ना हैं। हाँ, मैडम, ये वाला चार्ट है ना, आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए ना। ये तो पीडीएफ में आ रहा है, उसमें आ रहा है रिकॉर्डिंग में। ये रिकॉर्डिंग रहेगी और मैं एक बार रिकॉर्डिंग फोटो कहाँ लेके डाल देखेंगे? दूंगी। मैं डाल दूंगी रिकॉर्डिंग कहाँ फोटो लेके। देखेंगे? नहीं, रिकॉर्डिंग कहाँ देखेंगे? ग्रुप में आ जाएगी रिकॉर्डिंग अभी क्लास होने के बाद ना। भैया जैसा भी उनको कन्वीनियंट होगा वो रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज देंगे, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और मैं ये फोटो खींच के डाल दूंगी। कर्म ग्रंथ की बहुत अच्छी क्लासेस चल रही हैं, कोई मिस मत कीजिए। सब लोग कर्म ग्रंथ की क्लासेस अटेंड कीजिए। और सारी बुक्स का डिटेल है ग्रुप में, और फिर से डाल देते हैं, तो वो फटाफट क्या ऑर्डर कर देना। वीक में दोनों क्लासेस चलेगी क्या? हम देख रहे थे कल भी ये वाली हुई, आज भी ये वाली, तो मेरी सच्ची वो कर्म ग्रंथ वाली मिस हो गई शायद। नहीं नहीं नहीं, कर्म ग्रंथ की मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चलेगी। 4 दिन। हाँ, 4 दिन कर्म ग्रंथ और 2 दिन गति आगति। संडे को नहीं ले? नहीं, संडे छोड़ रहे हैं मैम एक अच्छा क्वेश्चन अच्छा। था मेरा। हाँ बोलिए। नरक में आपने बोला आगति में अपर्याप्त जीव नहीं आते या नहीं, तो वो कैसे, मतलब जो अपर्याप्त काल कर जाते हैं वो नरक में नहीं आएंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ, वो कहें नरक में उत्पन्न नहीं होंगे, ना नरक में होंगे, ना देव में होंगे, ना युगलिक में होंगे। अच्छा। अपर्याप्त में काल करने वाले जीव नरक, देवता और और युगलिक में उत्पन्न नहीं होते हैं। और आपने बोला एकेंद्री बेंद्री तेंद्री चौरेंद्री भी नहीं होंगे, तो हाँ, मतलब वो एकेंद्रिय। जो इस भव में चौरेंद्री है वो नेक्स्ट भव में नरक में नहीं जाएंगे, ऐसा? हाँ, नहीं, नरक में नहीं जाएंगे। अच्छा, ठीक है। थैंक ठीक यू है, मैम। ओके। मैंने नहीं, भगवान ने बोला है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, नहीं, है ना? मतलब मेरे को यही कंफ्यूजन था कि जो हाँ आप बोल रहे हैं वो मेरा दिमाग हाँ, में जो चल रहा है वो सही है क्या? नहीं नहीं, सही है सही है। इसीलिए तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं बताओ? इसलिए पढ़ रहे हैं कि जितनी अपने को फैसिलिटी मिली है ना, उतना अपने को रिस्क भी है।
15 करोड़ मनुष्य अपन है ना। तो नरक में जाने का रिस्क अपना बहुत ज्यादा है। बाकी जो जो ये मक्खी मच्छर आदि वो लोग नरक से फ्री हैं, वो लोग नहीं जाएंगे। जाएंगे ही नहीं, लोग जाएंगे ही नहीं। उनके अगले भाव मन में तो नहीं नहीं है जाएंगे, ना, उसके बाद भले कोई भाव करे तो वो जाएंगे ऐसा। उनके मन नहीं है असनी ना, तिर्यंश भाव नहीं पंचेंद्रिय है। के भी मन नहीं है, लेकिन वो जा हम्म सकता है ना पहली नरक तक के, हम्म है ना। तो अभी एक ये मिनट ठोकरे मैम, करके आपने बोला त्रियंग पंचेंद्री जाएगा, तो पंचेंद्री जीव ही जाएगा बस, और कोई चरेंद्री तक कोई नहीं जाएगा। नहीं, त्रियंग जीव जा केवल सकता है। पंचेंद्रिय ही आएंगे। ठीक है मैम। केवल मनुष्य और तिर्यंश ही आएंगे और पंचेंद्रिय ही आएंगे। और वो ठीक है भी मैम। पहली नरक में असंगी और संगी दोनों जाएंगे, और इस बाद वाले खाली संगी जाएंगे। खाली संगी जाएंगे। नहीं नहीं, नरक वापस में क्लियर, वापस एक मिनट वापस नेक्स्ट सेकंड लिमिट कि क्या बोला आपने? पहली नरक में खाली सन्नी जाएंगे, नहीं क्या नहीं बोला? संगी और संगी असन्नी, दोनों सुनो, जाएंगे। दोनों असन्नी जाएंगे। पंचेंद्रिय जो है, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय वो सिर्फ पहली नरक तक ही जाएंगे। जी जी जी। उसके आगे असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय नहीं जाएंगे। और सन्नी? सन्नी तो सब में जा रहे हैं ना, देखो अच्छा, सन्नी सब में तिर्यंश जाएंगे। पंचेंद्रिय, ये सिर्फ जी जी असन्नी जी, तिर्यंश हाँ पंचेंद्रिय ठीक। माइनस हुआ है, फिर भुज परिसर माइनस हुआ, फिर खेचर, फिर स्थलचर और फिर जी 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 उर जी, परिसर। ठीक है। मतलब ऐसा संगी पंचेंद्रिय और मनुष्य हर जगह जाएंगे। जाएंगे, अभी थैंक यू आगे मैम। पढ़ते जाएंगे। ओके, ठीक है। हेलो, जय चलिए, जिनेन्द्र मैम। आज के लिए इतना ही। जीना जय के जिनेन्द्र। महत्व अच्छा बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आभार दी। धन्यवाद दी, Thank you थैंक so यू। जय much. जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।